नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज बोलने से बदलेगा में हम बात करेंगे एनटीए। सवालों पर सवाल में है एनटीए, क्या वजह है विस्तार से आपको बताएंगे। फिर से वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख का फिर से वही टेस्ट। एक बार फिर जेईई मेन के सवालों पर कई सवाल खड़े हुए हैं, गलतियां हैं, गलतियों पर सुनवाई का अभाव है, सफाई में कही जा रही बातों में भरोसे की कमी है। हालांकि हम एनटीए की उस भरोसे पर भरोसा करना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आंसर की जारी हुई है वो अंतिम नहीं है बल्कि प्रोविजनल है। फिर भी जो आंसर की आया है उसके मुताबिक जेईई मेन 2 के 9 सवाल हैं ऐसे जिनमें गड़बड़ी की बात तय है। कुछ दावे इससे भी ज्यादा सवालों में गड़बड़ी की हैं। तो आज हम लाखों बच्चों की इसी चिंता पर बात करेंगे। आपका भी इससे जुड़ा अगर कोई सवाल है और आपने भी जेईई की परीक्षा दी है तो आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। कोई सवाल चाहते हैं तो एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। और जेईई में 9 सवालों में गड़बड़ी के बाद एनटीए सवालों के घेरे में है। इस मुद्दे पर जेईई की तैयारी करने वाले कुछ छात्रों का क्या कहना है, भोपाल से देखिए हमारे सहयोगी अजय शर्मा की ये रिपोर्ट। जेईई मेन के 9 सवालों में गड़बड़ी के बाद सवाल पैदा होने लगे हैं कि आखिर एग्जामों में किस तरीके की गड़बड़ियां लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। विवाद बढ़ रहा है। कई सवालों और गड़बड़ियों को बात करने के लिए कई छात्र मेरे साथ हैं। क्या लगता है इस तरीके की गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को मतलब पहले तो ये करना चाहिए, जो शिफ्ट वाइज जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कंडक्ट नहीं कराना चाहिए। एक ही शिफ्ट रखना चाहिए, एक ही दिन में एग्ज़ाम रखना चाहिए यहाँ से, क्योंकि मतलब शिफ्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ जाता है, अलग अलग बच्चों को डिफ़िकल्टी लेवल फेस करना पड़ता है। वो नहीं होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब एक ही बार में एग्ज़ाम करा, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम रखे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या लगता है परीक्षा की जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है उसकी विश्वसनीयता का संकट है? हाँ ज़रूर है, पर उन पर भरोसा कम हो गया है क्या? ऐसा लगता है आपको कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी एजेंसियां उन पर भरोसा नहीं रहा, दिक्कत हो रही है कई तरीके की? नहीं, उन पे भरोसा तो रखना ही चाहिए, पर थोड़ा उनको सही तरीके से कंडक्ट करना चाहिए एग्ज़ाम भी, और धांधली नहीं करनी चाहिए ना। तो लगातार धांधलियों से जो बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं जिस तरीके से निकल कर सामने आ रहे हैं मामले। ज़रूर वो परेशान तो हो ही रहे हैं, और उनका बर्बाद भी हो रहा है 2 साल, और बाकी सब भी बर्बाद ही हो रहा है। क्या लगता है अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, आप लोगों के टेंशन में रहते होंगे इस तरीके की गड़बड़ियाँ रहते हैं जब आप साल भर मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद रिजल्ट नहीं निकलता है तो? हाँ, रहते होंगे ना। और एक तो एनटीए का ये है ना कि एक बार उन्हें क्वेश्चन डालते हैं उसको 2-3 बार चेक करना चाहिए कि क्वेश्चन डालते हैं फिर उसका आंसर कुछ और आता है, वो ऑप्शन ही में नहीं है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। अब इस थर्ड की शिफ्ट 1 में ही 5-7-8 क्वेश्चन ऑप्शन में ही नहीं थे, बोनस क्वेश्चन है। अब जिसको वो टॉपिक आता है उसके क्वेश्चन किए हैं उसने, तो उसके तो नंबर कटेंगे ना। क्या किया जाना चाहिए? तो उसको चेक करना चाहिए ना 2-3 बार क्वेश्चन को कि ऑप्शन है आंसर का कि नहीं ऑप्शन में। क्या एनटीए की छवि खराब हुई है इन सब गड़बड़ियों से? हाँ, थोड़ी बहुत। क्या भरोसा कम हुआ है? हाँ, मेरी तरफ से तो। आपको क्या लगता है पेरेंट्स भी टेंशन में रहते हैं जिस तरीके की गड़बड़ियाँ लगातार निकल के सामने आ रही हैं? हाँ, पेरेंट्स को तो लगता ही है ना, क्योंकि वो 2 साल तो उनके निगरानी में ही सब बच्चा तैयारी करता है, और फिर बाद में ऐसी धांधलेबाजी होती है। जैसे पिछली बार पहले अटेम्प्ट में किसी के मतलब 1-2 परसेंटाइल आ रहा है और फिर दूसरे अटेम्प्ट में 100 परसेंटाइल हो रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 4 महीने में ले आए। तो कुछ गड़बड़ी रहती होगी। इन परेशानियों को रोकने के लिए क्या करना होगा, क्या सुझाव रखते हैं? मतलब सरकार को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि क्या कैसा माहौल है, उसको मतलब सब देखना चाहिए कि क्या एजुकेशन में क्या गड़बड़ी है, क्या है, फिर उस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसी गड़बड़ियाँ लगातार चलती रहीं तो फिर? ऐसी गड़बड़ियाँ लगातार चलती रही तो मतलब अभी तो कुछ कह नहीं सकते, फिर तो बाद वाली जनरेशन देखेगी और क्या। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजय तिवारी हैं, कोचिंग संचालक हैं, और एस नेहा हैं, जेईई प्रतिभागी हमारे साथ। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और कुछ और मेहमान आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय तिवारी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं एनटीए की तरफ से जो गड़बड़ी हुई, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी छात्रों की भी बात हमने सुनी। सीधे सीधे यही सवाल छात्रों का कि एनटीए की गड़बड़ी की सजा आखिर छात्र क्यों भुगते? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। दूसरी बात, एनटीए में काफ़ी समय से गड़बड़ी आ रही हैं और उसका आपने पुराना रिकॉर्ड भी देखा होगा।
कि 2024 में सुमोद कुमार सिंह जी को हटाया गया क्योंकि कुछ विवाद हुआ था काफ़ी बड़े लेवल पे। तो अब देखिए इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, उसका मुझे ऐसा कारण लगता है, हम लोग जो टीचर्स मिलते हैं आपस में, कि बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया एनटीए पे, उतना मैन पावर शायद उनके पास नहीं है। तो इसकी तो पहले तो मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूं। एनटीए जो है 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य जो है मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करना, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उनको कंडक्ट कराने का काम है। अब इसमें 10 मेंबर का पूरा पैनल होता है जो गवर्निंग बॉडी कहलाती है। उसमें एक मेन होता है, एक सेक्रेटरी होते हैं, इस तरह से ये काम करती है। इसमें जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स होते हैं वो टेस्ट पेपर तैयार करते हैं अलग अलग। तो चीज़ें तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा एग्ज़ाम्स हैं भारत में अलग अलग तरह के, जिसको ये संभाल नहीं पा रही है। उसका कारण यही है कि आपको पहले तो रेगुलर एम्प्लॉयज़ रखना चाहिए। इसमें ज़्यादातर आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो उतने विश्वसनीयता से काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर नहीं मिलता उनको जो मिलना चाहिए, जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान दे गवर्नमेंट और इनकी अलग अलग एक सेगमेंट बना दे कि एनटीए ही है, उसके अंदर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी की तैयारी करने वाली एक अलग टीम हो, नीट की तैयारी करने वाली एक अलग टीम हो, जेई की तैयारी करने वाली एक अलग टीम हो, तो क्या हुआ, काम बढ़ जाएगा, तो गलतियां होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ना लेकर के प्राइवेट बॉडीज़ या एक्सपर्ट कई हैं, कई लोगों की बड़ी अच्छी नॉलेज है, तो उनको भी इसमें शामिल करें और इस तरह से एक एक को जिम्मेदारी दें कि एक जी कि उनको कहीं कोई पेपर भी लीक ना कर सके, कोई पर्सन से ज़्यादा टेस्ट पेपर, ज़्यादा क्वेश्चंस ना बनवाएं, तो नीट एंड क्लीन रहे, बच्चों का, पेरेंट्स का विश्वास रहे, क्योंकि बच्चे बड़े तैयारी से आते हैं एग्ज़ाम देने और कुछ होता है तो बड़े हताश होते हैं, और उनके बच्चों के हताश होने के साथ साथ में पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हताश होते हैं क्योंकि वो काफ़ी कंप्रोमाइज़ करते हैं, बच्चों की तैयारी के लिए बहुत ध्यान देते हैं। संजय जी कि अब वो भरोसा कैसे कायम हो, और जैसा कि आपने कहा कहीं ना कहीं दबाव, ये बात बिल्कुल सामने आती है कि दबाव में काम कर रही है इस तरीके से अपने यहाँ पर, और नियुक्तियों की ज़रूरत है। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़ गए हैं। जया झा हमारे साथ, एस स्नेहा भी हैं, जेई एस्पिरेंट है हमारे साथ। एस स्नेहा, मेरा सवाल आपसे है, आप जिस तरीके से एनटीए की तरफ से ये गड़बड़ी सामने आई, छात्रों में आप इसको किस तरीके से लेती हैं? देखिए कई बार इतनी मेहनत से जब एक स्टूडेंट परीक्षा देगा और परीक्षा देने के बाद जब उसे इस तरीके की गड़बड़ी से सामना होता है तो किस तरीके का मेंटल लेवल, क्या परेशानी होती है? एक्चुअली कई सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ऊपर से मैंने जब एग्जाम दे के आया तो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था। एंड जब रिस्पॉन्स शीट आया तो मैंने देखा तो उसमें बहुत सारे मतलब मिसमैच हो रहे थे, तो मतलब अच्छा नहीं लगा। घर वालों को भी मैंने पहले बता के रखा था कि मतलब अच्छा गया है पेपर, फिर देन इसके बाद एनटीए के इसके कारण फिर घर वाले को भी अच्छा नहीं लगा। इतना पैसा खर्च करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगा के जेई की तैयारी करते हैं, फिर एनटीए ऐसा करता है तो अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल जय, हम समझ सकते हैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरे परिवार की कहीं ना कहीं एक तरीके की तैयारी होती है एक बच्चे के साथ, और पूरे परिवार पर ऐसी गलतियों का असर पड़ता है। जया झा, आप इसको किस तरीके से लेती हैं? क्योंकि देखिए जैसा कि अभी हमसे एस स्नेहा ने बात की और उन्होंने बताया कि बहुत तैयारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ हर स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है ये सोचकर कि और अच्छा होता भी है, लेकिन जब ऐसी लापरवाही सामने आती है तो फिर उसकी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। यस मैम, जैसे कोई भी यंगस्टर्स के लाइफ से और जैसे उनके इंटेलेक्चुअल से आप 2 से 3 साल हम लगा देते हैं इतने इम्पोर्टेंट एग्जाम की तैयारी करने पे, और जब ऐसी कोई गलती सरकार की तरफ से होती है तो आप समझ सकते हैं कि यंगस्टर्स के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ता होगा। क्योंकि कभी कभी आपको जब अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, द थिंग यू आर एमिंग फॉर, और ये सब बहुत ना हिट करता है और लगता है कि और कुछ बचा नहीं है, और फिर मतलब जैसे स्नेहा ने भी कहा कि लोग मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं यंगस्टर्स, एंड मतलब मुझे लगता है कि बजट की यहाँ पे कोई कमी होनी नहीं चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर यंगस्टर्स की मतलब मॉरल को ऐसे डाउन करना और फिर उनका जो पोटेंशियल है वो पूरी तरीके इस वजह से मतलब कम हो जाना, ये बहुत बुरी चीज़ है मुझे लगता है। बिल्कुल, और काफ़ी प्रभाव इसका स्टूडेंट्स पर पड़ता है। अब जिस तरीके से संजय जी इसमें एनटीए की तरफ से कहा गया है कि जांच जारी है, उपाय किए जाएंगे कि आगे ऐसी गलती की गुंजाइश
हो ही ना। इस तरीके की बातें हम पहले भी सुन चुके हैं, जब ऐसी ही बहुत सी गड़बड़ियां कई बार सामने आई हैं एनटीए की तरफ से। जी जी बिल्कुल, मेरा तो इसमें ये सुझाव है कि अगर प्रॉपरली ध्यान दी जाए, इस पे ध्यान नहीं दे रही गवर्नमेंट, मुझे ऐसा लगता है। इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं और किसी को पोस्ट से हटाना समाधान नहीं है। उसमें जो कमियां, क्योंकि एक व्यक्ति को हटाने से बाकी पूरी टीम तो नहीं अच्छी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं टीम में कहीं कुछ कमी रह रही होगी, या तो मैन पावर कम होगा या कुछ क्वालिटी कम होगी, क्योंकि असफलता में ऐसा ये सिद्ध करती है कि मेहनत पूरी लगन से नहीं हुई। कहीं असफलता मिल रही है तो रिव्यू करने की आवश्यकता है। और उसमें मुझे ऐसा लगता है, अभी एक बच्चे ने डिमांड की, आपने जिससे एक बच्चे से बात कराई कि एक बार में एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो ये करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके कुछ समाधान गवर्नमेंट को लेना चाहिए, सुझाव लेना चाहिए बच्चों से, टीचर्स से, कि भाई एक शिफ्ट में नहीं हो पा रहा तो ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम कर रहे हैं तो पेपर का लेवल एक सा रखें। आप पूरे इंडिया भर में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे पास, ऑनलाइन लैब की बात करें, प्लेटफॉर्म ना कह करके मैं ऑनलाइन लैब की बात करूं तो वो बहुत कम है पूरे इंडिया भर में। तो इसलिए एक शिफ्ट में एग्जाम कराना बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है। तो आप ऐसी लैब बनाएं, प्राइवेट लैब, गवर्नमेंट लैब, जो है उनसे टाई अप करें, प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करें। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो जाती है, पूरे देश में सीसीटीवी से मॉनिटरिंग करके एक जगह से मॉनिटरिंग की जा सकती है, कहीं पर परीक्षा में गड़बड़ी ना हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं। उसके अलावा साल में एक बार पेपर की जगह 2 बार, 3 बार, 4 बार पेपर रखें, जिससे बच्चों की भीड़ को आप कंट्रोल कर पाएं। तो ये कुछ रिव्यू करने की आवश्यकता तो है। पुराने पैटर्न पे हम चले आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा नए सुधार नहीं हो पाए। जैसे मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी चीज़ें करी, जनता के सुझाव लिए, क्योंकि वो चीज़ें शायद उनके दिमाग में नहीं आ रही जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। नए सुझाव नए जनता से, स्टूडेंट से मिलेंगे। कई बार बच्चे हमको बहुत अच्छे सुझाव देते हैं, उनके सुझाव अगर हम मानेंगे तो डेफिनेटली इसमें समाधान हो सकता है। जी, तो सुझाव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि आप बता रहे हैं, और कई उपाय हैं जिसके ज़रिए आगे इन गलतियों को सुधारा जा सकता है। जया झा, ऐसे में आप क्या भरोसा वो फिर से कायम हो पाएगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया है? यस मैम, वो लग तो रहा है, क्योंकि बहुत बार चीटिंग के केसेस भी आते हैं, और ये सिर्फ एक ही चीज नहीं है जो इम्पैक्ट करती है, जैसे सवालों का गलत हो जाना या फिर कभी कभी सही ऑप्शन ही ना होना कोई सवाल पे, पर ये केसेस भी आते हैं और बहुत सारी चीजें। और जैसे माना गया है कि एनटीए एक गवर्नमेंट संस्था है, तो विश्वास तो कम हो ही जाता है इस बात पे। जी बिल्कुल, विश्वास कहीं ना कहीं, वो भरोसा कायम जो होना चाहिए, वो विश्वास डगमगा गया है। संजय तिवारी, से भी सवाल देखिए ये भी खड़ा होता है, अब बातें तो बहुत की जा रही हैं, लेकिन क्या लगता है कि एक के बाद एक जिस तरीके से ये रिपीट हो रहा है ये पैटर्न, तमाम बातों के वादों के बावजूद, अब ऐसा लगता है कि आगे इस तरीके की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी, ये पैटर्न इस तरीके का बना रहेगा एनटीए का। और आप जैसा अभी बोल भी रहे हैं, अभी आपने बताया था कि जब एक बार गलती हो गई तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से सोचना चाहिए था कि गड़बड़ी किस लेवल पर हुई, यानी कि जब सुधार की बात थी, आपने उस सुधार को संजीदगी से नहीं लिया। बिल्कुल सही कह रहे। देखिए, अगर हमसे गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो उसमें हमें 2-3 उपाय करने चाहिए। पहला तो ये जांच करवाना चाहिए कि गलती किसकी है, उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए, और दोबारा ये गलती ना हो उसके लिए हमें एक पूरी व्यवस्था जमानी चाहिए। तो उस पर अगर एनडीए और पूरी टीम और गवर्नमेंट ध्यान देगी तो आगे से ऐसी गलती ना हो, बट ध्यान देना जरूरी है। अगर ध्यान नहीं दिया तो बार बार ये गलती हो सकती है, संभावना है, इसको मैं नकार नहीं सकता। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, लगभग 2 साल पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में जितेंद्र सिंह सर हैं, अभी तो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि बैंक, रेलवे, एसएससी का मर्जर करके एक एग्ज़ाम करेंगे, और उसको आज 2 साल हो गए। एनटीए को दूसरे एग्जाम से ही फुर्सत नहीं, तो इसको मर्जर करके नए एग्जाम की कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी कहाँ से ले? तो बच्चे नहीं भूलते हैं इस बात, तो गवर्नमेंट भूल जाती है अनाउंसमेंट करने के बाद। तो ये चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें भी बहुत सारे लूपहोल्स हैं कि बहुत लंबा एग्जाम प्रोसेस चलता है तो बच्चे निराश हो जाते हैं। एग्जाम जल्दी होना चाहिए, सिलेबस सिस्टमेटिक रहे, जो पेपर हो रहे हैं उनके सबके लगभग लेवल 1 से रहें, ये कोशिश करना चाहिए। बहुत मुश्किल है अलग अलग शिफ्ट में करना, लेकिन करना पड़ेगा। तो योग्य लोगों की टीम बनाएं और टीम की मात्रा, मतलब संख्या बढ़ाएं। तो ऐसे कुछ समाधान, और ये तो मैंने अपने सुझाव दिए, मुझ जैसे और भी कई योग्य लोग हैं जो बच्चों के और टीचर्स के सुझाव के बाद एक बहुत अच्छी चीज़ उभर के आएगी, उस पर राय मांगे गवर्नमेंट। एनटीए की तरफ से पूरी 15 दिन 1 महीने का टाइम ले, क्या सुधार हो सकता है जिससे रिपीटेशन ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है ये अगली बार शायद गलती ना हो। जी
उम्मीद तो ये करते हैं कि अगली बार ये गलती ना हो। एक रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। दूसरे सत्र की परीक्षा में 12 प्रश्न पहले से ही हटाए जा चुके हैं। इसके बाद अब 9 प्रश्नों को लेकर छात्र और विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। तो छात्रों के पेरेंट्स और शिक्षक भी अब इस गड़बड़ी के चलते काफी तनाव में हैं। एनटीए ऐसी ही गलती करता रहेगा तो उनके बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। खंडवा से देखिए हमारे सहयोगी निशात सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। जेईई मेंस के आंसर शीट सामने आने के बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि 9 सवालों में बड़ी गड़बड़ी है, जिसको लेकर एनटीए पर काफ़ी बड़े सवाल हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जेईई मेंस देने वाले कुछ छात्र और शिक्षक हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या गड़बड़ी हुई है, किस तरह से उस गड़बड़ी को आप देखते हो, इसका पेरेंट्स पर और जो छात्र हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार। एनटीए लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करवा रहा है, नीट की भी और जेईई की भी, और कंटिन्यूसली उसमें सेम तरह की प्रॉब्लम लगातार आ रही है। और चूँकि टेक्निकल एजुकेशन करवाने वाले लोग हैं, इसमें लगातार सेम तरह की गलती होना बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और ख़ुद संस्था के लिए। जब हम टेक्निकल लोग हैं, हम तो टेक्निकल एग्ज़ाम ले रहे हैं, हमारे ही 5 क्वेश्चन हम गलत लिख रहे हैं और हम बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं क्या कि वो 100% लाएगा, 100% लाएगा। क्वेश्चन ही 5 गलत हैं, हर बार ही गलत आ रहे हैं। यदि 6 गलत हो रहे हैं, 9 गलत हो रहे हैं, 3 में बोनस दे रहे हैं, फिर उस बच्चे का जिसका तैयारी अच्छा है उसको तो सवाल में आंसर निकालने की आदत है, नहीं निकला करे जा रहा है, उसका समय खराब हो रहा है और कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा। तो एनटीए अपने आप में ये चेंज करे कि इस तरह से गलत ना छपे। इतने ज़्यादा लोगों का समूह है, टेक्निकल लोगों का, पेपर पहले ही चेक कर ले कि गलत है सही क्या है। जी, गड़बड़ी पहली बार नहीं हो रही है, हाँ, लगातार हो रही है। तो ये बताइए कि आप स्टूडेंट हैं, इस तरह से गड़बड़ियाँ जब होती है परीक्षा में कितने तनाव में रहते हैं? देखिए, मतलब जब हम लोग जेईई की तैयारी कर रहे होते हैं, पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है एक बच्चे के ऊपर, कोचिंग्स का, पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, काफ़ी लोगों का। और फिर जब ऐसी न्यूज़ सामने आती है कि सवाल गलत हो गए, या जैसे जिसने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे उसके 52 दिखा रहे हैं या 48 ही दिखा रहे हैं अटैम्प्टेड, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो रहता ही है। और गलत क्वेश्चन जैसे रहता है एग्ज़ाम में, वो बच्चे को मतलब लगता है कि वो मतलब उससे ही नहीं बन रहा है कहीं ना कहीं क्वेश्चन, और वो स्ट्रेस में आ जाता है एग्ज़ाम के दौरान ही। तो दूसरे क्वेश्चंस पर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है उससे अटैम्प्ट में। और साथ में जैसा सर ने बताया कि मतलब वो एक क्वेश्चन में इतना समय हमारा जैसे ख़राब हो जाता है कि हम बाकी क्वेश्चंस नहीं कर पाते। और अगर वो एनटीए हमको अगर 4 नंबर दे भी देता है उसमें, तो बाकी के जो हमने मान लीजिए 20 नंबर के क्वेश्चन या 25 या 24 नंबर के क्वेश्चन अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर उसकी भरपाई कैसे होगी। ये बताइए, पेरेंट्स का भी कोई दबाव रहता होगा आप पे? हाँ, ऑफकोर्स, मतलब पेरेंट्स वगैरह तो मतलब अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छे ही चाहते हैं, लेकिन अब चूँकि बच्चे थोड़ा सीरियस रहे हमेशा वो उनकी प्रिपरेशन के दौरान, तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बने रहता है। आप भी छात्र हैं, आपने भी मेंस की परीक्षा दी, क्या लगता है आपको कि जो गड़बड़ियाँ हो रही है तो ये कहाँ तक इसमें सुधार होना चाहिए या किस तरह से सुधार होना चाहिए? इसमें जो जेईई में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वो अगर गलत ना हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन जो गलत होते हैं तो हमको टाइम लग जाता है उसको करने में। मतलब कि दूसरे क्वेश्चनों पे जैसे जो लेंथी क्वेश्चन है वो करने में और टाइम लगता है। अगर ये क्वेश्चन गलत आया, हमने डबल बार ट्राई करा, ट्रिपल बार ट्राई करा, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, तो हमको ही लग रहा है कि मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन वो क्वेश्चन गलत होगा तो हम दूसरे क्वेश्चन भी मतलब ट्राई करने में टाइम कम लग जाता है। ये बताइए कि जब आप पढ़ते हैं आपको क्या लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए, जब वो नहीं आते हैं या कुछ गलती होती है तो वो जो गलती होती है उसके लिए जिम्मेदार किससे मानते हैं? जो पेपर बनाते हैं, जो एनटीए के ऑफिशियल्स हैं, उनकी गलती है। मतलब उनको चेक करके, मतलब पूरा पेपर एक बार जब देते हैं उसके पहले पूरा चेक करके मतलब देना चाहिए उस हिसाब से। तो इससे फ़र्क पड़ता है आपके जो जीवन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर कोई गलतियाँ होती है या उसमें अगर परिणाम भी जो है अगर उस पर प्रभावित होता है तो? सर ने जैसा बोला, जैसे एक नंबर में रैंक मतलब रैंक 20,000 18,000 रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसमें कॉलेज का अंतर आ जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जैसा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब एनटीए इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है। इससे पहले नीट और अन्य परीक्षाओं में भी गड़बड़ियाँ सामने आ चुकी है। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ निशात सिद्दीकी, एनडीटीवी। तो छात्र इस तरीके की गड़बड़ियों से, इस तरीके की लापरवाही से परेशान होते हैं, तनाव में आते हैं, उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। शिवांशी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। शिवांशी, स्वागत है आपका हमारे शो में। शिवांशी, एक बड़ा सवाल ये कि हम एनटीए की गड़बड़ियों पर बात कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। इसके बाद जब छात्रों पर जो मानसिक तौर पर जो दबाव बढ़ता है, उनका आगे पढ़ाई का जो पैटर्न होता है, तैयारी का जो क्रम होता है, वो गड़बड़ा जाता है तनाव की वजह से।
कैसे इस चीज़ से कम आउट स्टूडेंट कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में कैसे खुद को बैलेंस्ड रख सकते हैं? देखिए, जब हम जो ऐसी परीक्षाएं होती है तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगी वो हमें स्टूडेंट, पेरेंट्स और मेंटोर तीनों को एक साथ देखना चाहिए। देखिए क्या होता है, जैसे अभी बच्चों ने बताया कि इतना हार्ड वर्क करते हैं एंड जब उसका आउटकम नहीं होता तो स्ट्रेस हो जाता है, बट वो स्ट्रेस का जो कारण है ना वो आसपास के सराउंडिंग्स में भी होता है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, मेंटोर की एक्सपेक्टेशन, मतलब बच्चा 11th में आया नहीं कि पहले से उस पे इंजीनियरिंग इतना ज्यादा उस पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि उसको लगता है कि जब ऐसी चीजें होती है तो उसको लगता है बस उसकी दुनिया वहां से खत्म हो चुकी है। तो फॉर दैट थिंग हमें बच्चों को सबसे पहले फेलियर्स को एक्सेप्ट करना भी सिखाना पड़ेगा। लाइक देखिए क्या होता है, ऐसे आप पढ़ाई करते हो तो बहुत प्रेशर रहता है, राइट? तो पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कोई बात नहीं, ठीक, एक चीज है क्योंकि बच्चे ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, बट बिकॉज ऑफ शिवांशी, यहाँ पर हम फेल्योर की बात नहीं कर रहे हैं, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में रोका। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक एजेंसी की लापरवाही के चलते जो बच्चा अच्छा एग्जाम देकर भी आया है, उस गड़बड़ी के चलते अब उनको ये तनाव हो गया है, इतनी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई की लेकिन उस एजेंसी की गड़बड़ी के चलते उनका रिजल्ट बिगड़ेगा। ऐसी जो चीज़ें चलती रहती हैं एग्जाम्स के दौरान, कॉम्पिटिशन्स के दौरान, उस तनाव को कोई भी स्टूडेंट और पेरेंट्स मिलकर कैसे कम कर सकते हैं? फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन कम्युनिकेशन, जैसे कि बच्चा अपने आप को जो वो तनाव है जब वो बोलेगा तब उसका थोड़ा सा तनाव कम होगा। दूसरी चीज कि उसको ये एक्सेप्ट करना कि ये जो एग्जाम था इसके बाद लाइफ खत्म नहीं हो रही है, राइट? उसको ये एक्सेप्टेंस हमें उसको अंदर आना चाहिए। तीसरी चीज दैट वो कॉन्फिडेंस उसको अंदर लाना पड़ेगा, बिकॉज देखिए अभी जब ये एग्जाम हुआ, स्कैम्स जो ये सब हो रहे हैं उसके बाद बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत कम आ जाता है, सेल्फ स्टीम बहुत कम हो जाती है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा में जाते बच्चे। तो उनको क्या कहते हैं, उनको माइंडफुलनेस एक्टिविटीज कराना, साथ ही साथ उनको वापस बिलीफ पे लाना, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज है, बच्चों का ट्रस्ट टूट जाता है एंड मेजोरिटी ऑफ क्या होता है बच्चे पढ़ाई से भी निग्लेक्ट कर जाते हैं और जब ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगी तो उनको वो कॉन्फिडेंस देना कि ये एग्जाम तुम्हें जज नहीं कर सकता, यू आर मोर कैपेबल देन इट, तुम इससे बहुत ज्यादा अच्छे हो। आपको भी इसे सुनने में बहुत वो लग रहा है, पर ये सारे मोटिवेशन वर्ड्स उस बच्चे के लिए बहुत होते हैं जब वो उसके पेरेंट्स बोल रहे होते, उसके मेंटर्स बोल रहे होते और आसपास के लोग बोल रहे होते बिना उससे जज किए, बिकॉज उसने अपना 100% दिया है। जी संजय तिवारी, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके की गड़बड़ियां हैं उससे एनटीए की कमाई भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि देखिए हर ऑब्जेक्शन के लिए फीस होती है, जैसे कि हर ऑब्जेक्शन के लिए 200 रुपये की फ़ीस होती है। यहाँ पर 9 सवाल हैं, करीब 13 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, उस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाएं, हम ग्राफिक्स के ज़रिए दिखा भी रहे हैं कि अच्छी खासी कमाई एनटीए से होगी। उसके बावजूद हर तरीके से मुनाफे में है ये एजेंसी, लेकिन जहाँ पर ध्यान देना चाहिए, और जैसा कि आपने शुरुआत में बहुत तरीके से समझाया था कि ये कब बनी थी, क्यों इसको बनाया गया था इस एजेंसी को, ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से एक एक क्रम दर क्रम बच्चों की परीक्षा आयोजित उसका हो सके और तरीके से ईमानदारी से हो सके, लेकिन उस तरफ तो इस एजेंसी का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है जिस तरीके की गड़बड़ियों का बार बार जिक्र होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इसमें फ़ंड तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई कमी है, बच्चे इतनी फ़ीस देते हैं कि इन पे अच्छा खासा क्वालिफाइड स्टाफ रख सकते हैं। स्टाफ की मात्रा, पूरी प्रमाइसिस की लंबाई चौड़ाई जो भी, उनको कुल मिला के एरिया बढ़ाना चाहिए, स्टाफ बढ़ाना चाहिए, एक्सपर्ट की टीम बनाएं, उस पर ध्यान दें, क्योंकि एनटीए एक बहुत बड़ा काम कर रहा है बच्चों के करियर से जुड़ा हुआ, और उनके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनकी भावनाएं तो जुड़ी रहती हैं, उनका टाइम भी जुड़ा रहता है, उनके माँ बाप, पूरा परिवार लगा रहता है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो पूरा परिवार हतोत्साहित होता है। परिवार में किसी व्यक्ति को कुछ हो जाए, उस टाइप की घटना होती है परीक्षा में गड़बड़ी होना। तो परीक्षा के बाद जो एक खुशी होती है ना बच्चों को, वो नहीं मिल पाती कहीं थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम भले ही बच्चे से दोबारा एग्जाम कराने की फीस नहीं ले रहे, लेकिन उसको हम कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं, या उसको हम मुआवजे के रूप में वो टाइम वापस नहीं दे सकते जो उसका चला जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है जो।
तो परीक्षा में गड़बड़ी ना हो, परीक्षा होने से काफ़ी पहले इसको सुनिश्चित करना चाहिए पूरी टीम को। जैसे एक डबल लॉकर सिस्टम रहता है, एक डिजिटल लॉकर रहता है, एक मैनुअल लॉकर रहता है, दोनों खुलते हैं तब पेपर ओपन होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी बड़ी सावधानी रखी जाती है, पूरी पेटियां बना के रखी जाती हैं। जब जैसे ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन में तो सब लॉक रहता ही है, वो तो खुलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने बच्चों की संख्या है उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और उस हिसाब से एक्सपर्ट्स की टीम नहीं है, कम हो रही है और कम पढ़ रही है। ये हमें संकेत दे रहे हैं, जो गड़बड़ी हो रही है वो उसी का परिणाम है। और मैं कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते कई बच्चों से, कई टीचर से बात करता हूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि बच्चे और टीचर दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में नहीं है परीक्षा कंडक्ट कराना। बच्चा पढ़ सकता है, तैयारी कर सकता है, कोचिंग में टीचर पढ़ा सकता है, लेकिन हम लोग एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते। उसमें हम सलाह दे सकते हैं, बशर्ते हमसे सलाह मांगी जाए। हम लोग देते भी हैं सलाह टाइम टू टाइम, बट कितनी सलाह मानी गई अब ये तो मुझे नहीं पता। उसके बारे में कोई चीज़ खुली सी अभी क्लियर नहीं हुई है। और बच्चों को भी एक बात मैं बोलता हूँ, गवर्नमेंट की पब्लिक ग्रीवेंसेस वाला एक ऑप्शन रहता है या डिमांड आजकल बहुत आ रहा है, CP ग्राम्स का भी काफ़ी ऐड आ रहा है। तो बच्चों से भी मैं अपील करूंगा, टीचर से भी अपील करूंगा, जो आप फील करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं या सुझाव दर्ज कराएं। इसका डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉजिटिव हमको रिस्पांस मिलेगा बहुत जल्दी। तो स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं, शिक्षक अपना काम कर रहे हैं, पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है वो कहीं ना कहीं अपने काम में लापरवाह है। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भानु है हमारे साथ उज्जैन से। जी कहिए, क्या सवाल आपका, क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी, मेरा ये कहना है कि जो NTA की जांच कब होगी, कौन करेगा, कब तक होगी? ये आज से गड़बड़ियां थोड़ी चल रही है। कितने बच्चे मर गए हैं और कितने बच्चों के माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए कर्जा ले लेके ने इनको पढ़ाने के लिए भेजा है। NTA की जांच आखिर कब तक होगी? इनके ऊपर कौन है आका, और इसकी जो जांच करेगी उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो इनके जो ऊपर बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए की जो कमाई कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आज हमारे देश के कितने बच्चे आत्महत्या कर लिए, उनके माता पिता इसी उम्मीद पे बैठे कि हमारा बच्चा भविष्य बना के आएगा। NTA आखिर ये कोई भगवान नहीं है, इसकी जांचें क्यों नहीं हो रही है? बच्चे मर रहे हैं। जी भानु जी शुक्रिया आपका अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, गुस्सा है ये उन पेरेंट्स का जिनके बच्चे ऐसे एग्जाम से बैठते हैं और फिर निराशा हाथ लगती है जब ऐसी गड़बड़ियां और ऐसी लापरवाही सामने आती है। जय, ऐसे में देखिए एक बहुत बड़ा प्रेशर, कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी पेरेंट्स की होती है जब बच्चा ऐसे किसी एग्जाम में बैठता है उसके भविष्य को लेकर। ऐसे में घर वालों का किस तरीके का रिएक्शन होता है जब ऐसी खबरें सामने आती हैं? तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब जैसे उनके बच्चे हैं तो मतलब उनका करियर अच्छा हो और मतलब दे होप गुड फॉर देम, राइट? तो मतलब अगर ये एग्जाम जो कंडक्ट हो रहा है और मतलब हम लोग एक ड्रीम कॉलेज है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपना पूरा लगा दिया ना, पेरेंट्स ने अपना, मतलब वो जितना कर सकते हैं हमारे लिए कोचिंग करा रहे हैं, एवरीथिंग, मतलब वो सब कुछ कर रहे हैं, वो फीस जो देनी है JEE एंड एवरीथिंग, वो एग्जाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं हम लोग की तरफ से। पर फिर जब बच्चे की भी गलती नहीं होती है और गवर्नमेंट की ऐसी संस्था है जो NTA है उनकी तरफ से गलती होती है, तो फिर एक तरीके से वो भी मतलब अब बच्चे को कंट्रोल करे या फिर क्या करे, मतलब बहुत हेल्पलेस फील होता है। बिल्कुल बहुत हेल्पलेस फील होता है। लेकिन जैसा कि बार बार जो हमारे साथ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं और जो एक कोचिंग संस्थान के शिक्षक भी बैठे हैं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं आप फीडबैक स्टूडेंट से भी लिया जाना चाहिए, कुछ और सलाह ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षकों से भी ली जानी चाहिए ताकि और जहां सुधार की गुंजाइश है वहां NTA सुधार कर सके। स्नेहा, ऐसे में क्या जब हम अगर आपसे पूछें आगे प्लानिंग में, आगे तैयारी पर सीधा सीधा किस तरीके का असर ऐसी खबरों के बाद, ऐसी लापरवाही के बाद पड़ता है? मैम, पहली बात तो जो भी शिफ्ट कंडक्ट कराते हैं उसके पहले क्वेश्चन पेपर देने के पहले लोगों को एनालाइज करना चाहिए कि सही में क्वेश्चन पूरे राइट है कि नहीं। देन हम लोग जब पेपर में चले जाते हैं तो एक ही क्वेश्चन में उलझ के रह जाते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर बन रहा है कि नहीं। फिर बाद में पता चलता है वो क्वेश्चन का आंसर तो गलत था, हमारा टाइम वेस्ट हमारे एग्जाम में होता है। तो ये सब चीज पहले चेक करके NTA को पेपर बनाना चाहिए। जी बिल्कुल स्नेहा, आप ठीक कह रही हैं कि पूरा टाइम बर्बाद होता है
और उसके बाद पता चलता है कि वो तो ऑप्शन था ही नहीं। स्नेहा आप हमारे साथ जुड़ी, संजय तिवारी आपका भी, जय आपका स्नेहा, और शिवांशी मिश्रा हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर तनाव ऐसी स्थिति में नहीं लेना है, और जहां एनटीए बार बार बात कर रही है कि जांच होगी, स्टूडेंट्स का साथ दिया जाएगा, अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या बात, कहां पर लापरवाही निकलकर सामने आती है। फिलहाल बोलने से बदलेगा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।